प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आज हम लोगों का 18वां लेक्चर है और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अदर बुक से। और इसमें आज जो हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे वो फॉर्मेट है आपका इंटीग्रेशन fx पे पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx। और इस चीज को हम लोगों को इस फॉर्म में जब इंटीग्रेशन रहेगा तो हम लोगों को सॉल्व करना है। और क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा, सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर प्यारे बच्चों हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए लेट I बराबर इंटीग्रेशन fx पे पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx है। आप क्या कीजिए कि इस अंदर वाले को पुट कीजिए और पुट करने के बाद में डिफरेंशिएट कीजिए। पुट fx बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। यानी कि f डैश x बराबर और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए, f डैश x dx बराबर आपका प्यारे बच्चों हो गया dt। देयरफॉर I बराबर इसके जगह पे आप क्या रखिएगा t, तो t पे पावर n और f डैश x dx ये आपका हो गया किसके बराबर, ये आपका हो गया dt के बराबर। और अब आप जानते हैं x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी कि I बराबर हो गया t पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। कहने का मतलब है दैट इज इंटीग्रेशन fx पे पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx बराबर हो गया t, तो t के जगह पे आप क्या रखिएगा fx, यानी कि fx पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इसी फॉर्मेट में आज हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। आइए मैं आपको थ्योरी बता दिया और अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जांपल आपका क्या है, तो एग्जाम्पल आपका है इस प्रकार से, I बराबर है इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 3 dx। ठीक, अब इसमें आपको क्या चेक करना है कि किसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा पोर्शन आता है। जैसे यदि आप नीचे वाले पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x स्क्वायर का कितना 2x, 3 दूना 6x हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x प्लस 1 ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए कि आप पुट कीजिए, पुट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 6x प्लस 2 बराबर dt बाय dx, इस तरफ लेते आइए 2 3x प्लस 1 dx बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा dt। और इस प्रकार से 3x प्लस 1 dx निकालिएगा तो dt बाय 2 हो जाएगा। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अब I बराबर क्या लिखिएगा, तो ये जो पूरे भाई साहब है, ये पूरे भाई साहब का मतलब dt बाय 2 हो गया, यानी कि dt बाय 2 बाय, और ये t है तो कितना हो जाएगा बाबू, t3। समझ गए, तो आपका कितना हो गया, I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो t पे पावर कितना हो जाएगा -3। तो फॉर्मूला क्या कहता है, t पे पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c।
और इस प्रकार से I बराबर 1 बाय, देखिए -3 + 1 तो -2, तो 2 दूनी 4, माइनस आपका हो गया 1/4, और ऊपर भी t पे पावर -2 होगा तो इसको बटे में लेते आइएगा, तो ये 1/t पे पावर 2 प्लस c, यानी कि I बराबर -1/4 इंटू 1/t², तो t आप लिए थे 3x² 3x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। मैं इसको एडिटर से भी बनाता हूं बिना पुट किए, क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इधर देखिए एडिटर I बराबर, देखिए आपका क्या है 3x प्लस 1 बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आएगा, तो जिसको पुट करते हैं उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, बाद बाकी सबको छोड़ दीजिए। जैसे I बराबर क्या कीजिएगा, डी में घुसा दीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, और नीचे भी लिख दीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, पूरे पे पावर 3 है, पूरे पे पावर क्या कीजिए 3 दे दीजिए, और एक बार वेरीफाई कीजिए। जैसे x² का 2x, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और 2x का 2 और 1 का 0, यानी कि 6x प्लस 2 आएगा। तो ऊपर तो 3x प्लस 1 है, यदि आप 2 बाहर ले लेते हैं तो ऊपर वाला मिल जाएगा। चूंकि 2 आपका गुना में फालतू का आ रहा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 से आपको भाग देना पड़ेगा। और अब ये फॉर्मूला में बैठ गया, कितना हो गया I बराबर 1/2, और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, x पे पावर n वाला फॉर्मेट है, तो n के जगह पे -3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 पे पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1, और प्लस आपका हो गया c, यानी कि I बराबर -1/4, क्योंकि 3 से 1 क्या आपका 2, -2 गुना 2 4, ऊपर भी आपका पावर -2 है तो बट्टे में लेती आइए, यानी कि इंटू 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, और इस पे पावर 2 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया बाबू आंसर। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि इस वाले मेथड में आपको पुट पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मेथड ज्यादा बेहतर है। लेकिन तभी आपसे इस मेथड से सवाल बनेगा जब आपका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, आप लोग को क्या करना है कि जितना सवाल मैं यहां पर बता दूं, घर पे जाकर आप इसी को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, एक्स्ट्रा सवाल पहले मत बनाइए। जब इस पे आपको कमांड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब आप किसी भी बुक को बनाइएगा, आपसे सारा सवाल बन जाएगा, सारा एग्जाम्पल, सारा एक्सरसाइज बन जाएगा, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एनसीईआरटी से थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज खत्म करता हूं, फिर मैं सेम चीज अदर बुक से बताता ही बताता हूं, 2 3 4 क्लास में बताता हूं, तो आपको अदर बुक में बता ही रहा हूं। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। तो इतना आपके लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक है बच्चों, आइए इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन पुट करने पर डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस आ जाएगा, या कॉस पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन आ जाएगा। लेकिन बात है पुट किसको कीजिएगा, साइन या कॉस को। तो टेढ़ा क्या लगता है, क्योंकि साइन पे पावर 3 है, ये ज्यादा टेढ़ा है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप साइन को पुट कर दीजिए। तो कैसे बनेगा यहां पर, पुट साइन एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स
टी का dt बाय dx यानी कि cos x dx बराबर आपका हो गया dt। अब I बराबर कितना हो जाएगा, इसके जगह पे टी क्यूब और cos x dx का मतलब आपका हो गया dt, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो टी पे पावर 4 बाय 4, तो I बराबर हो गया टी पे पावर 4 बाय 4 प्लस सी यानी कि 1 बाय 4, और टी आपका है साइन यानी कि साइन पे पावर 4x प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, और इसी को मैं प्यारे बच्चों एलिटर से भी बनाता हूं, दूसरे मेथड से भी मैं इसको बताता हूं। तो देखिए कैसे बनेगा एलिटर। I बराबर है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx, जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए। जैसे यहां पर साइन पुट कर रहे हैं हम लोग, इसको लिखिए और इसको डी में घुसा दीजिए, यानी कि I बराबर साइन क्यूब एक्स और डी में ही आप घुसा दीजिए साइन एक्स। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स क्यूब dx बराबर एक्स पे पावर 4 बाय 4, और इसी फॉर्मेट में आप लिख दीजिए, तो साइन पे पावर 4x बाय 4 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। तो एडिटर में हमेशा देखिएगा कि काफी शॉर्ट में बनता है, इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आपको एडिटर का तरीका सीखना चाहिए। हाँ, इससे आपका बहुत ही कम समय लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या कहता है। I बराबर 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या पुट कीजिएगा, आपको 10 पुट करना है, क्योंकि 10 पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से 10 क्यूब एक्स और डी में आप घुसा दीजिए 10x को, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। 10x का इंटीग्रेशन कितना, सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आ गया। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो x क्यूब dx का फॉर्मेट हो गया, समझ गए, जो कि x पे पावर 4 बाय 4 होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, I बराबर तो 10 पे पावर 4x बाय 4 प्लस सी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी भी कैसे, बात है कि पढ़ते कहाँ हैं आप, जो प्रभाकर सर के पास पढ़ता उसके पास तो परेशानी हो ही नहीं सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, I बराबर है log x का होल क्यूब बाय x dx। आइए इसको बनाइए, इसको इसमें क्या पुट कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है log x पुट कीजिएगा, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाय x तो वहीं जाएगा, तो log x को पुट कीजिए और जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और d में आप उसी को घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर log x पे क्यूब और d में आप घुसा दीजिए log x, और एक बार वेरीफाई कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 बाय x आ गया, बिल्कुल वेरीफाइड हो गया। कौन सा फॉर्मेट है, तो x क्यूब dx बराबर x पे पावर 4 बाय 4, यानी कि I बराबर हो गया log x पे पावर 4 बाय 4 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। इसी को जब आप पुट करके बनाइएगा ना तो आपका काफी लेंदी जाएगा। और देखिए बच्चों ऐसा है कि चूंकि मुझे आपको समझाना है इसीलिए मैं इस लाइन को लिखा हूं, नहीं तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि मेरा चेहरा चमक रहा है, जैसे कि मैं चमक रहा हूं, यदि ऐसा आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझवानी आंसर, ऑब्जेक्टिव मुझवानी, दूसरा बच्चा ऑब्जेक्टिव बनाएगा और प्रभाकर सर का बच्चा मुझवानी ऑब्जेक्टिव बना कर आएगा, दूसरा सर का बच्चा 100 में 100 भी जानता होगा तो 90 95 तक बना कर आएगा,
और आप लोग 100 में 100 बना कर आइएगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। आइए अब हम लोग बनाते हैं 4 sin इनवर्स x पे क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें देखिए कि आप sin इनवर्स x को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसीलिए sin इनवर्स x को पुट कीजिए। पुट sin इनवर्स x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, sin इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt। आई बराबर क्या हो गया बाबू? इंटीग्रेशन 4 और इसके जगह पे टी क्यूब, और ये पूरा मिलकर आपका कितना हो गया? तो आपका हो गया dt। ठीक है, अब देखिए तो बाबू 4 बाहर, टी क्यूब का टी पे पावर 4 बाय 4 प्लस सी, 4 4 कैंसिल, आई बराबर टी, तो टी आपका है साइन इनवर्स x पे पावर 4 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, आई बराबर इंटीग्रेशन log 10 x बाय 2 बाय sin x dx, इस चीज को बनाना है। तो देख लीजिए इसमें टेढ़ा क्या है? तो इसमें टेढ़ा तो आपका यही लग रहा है log 10x बाय 2, इसी को आप पुट कीजिए, देखिए पुट करने पे क्या आता है। अच्छा बाबू मैं इसको एडिटर से नहीं बना पाया, चलिए कोई बात नहीं है, एडिटर से बनाते तो ये तो 2 लाइन बन जाता है, दिमाग पे नहीं रहा। हाँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, आप इसको एडिटर से बना लीजिएगा, मात्र 2 लाइन में बन जाएगा ये। इसमें पुट कीजिए, पुट log 10 x बाय 2 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का 1 बाय x यानी कि इतना, फिर 10x का sec स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x बाय 2, और x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 से गुना, और t का dt बाय dx। तो देखिए तो ये 1 बाय 10x यानी कि cot x हो गया, cot x बाय 2, यानी कि इसको तोड़िएगा तो cos बाय sin, कहने का मतलब है cos x बाय 2 बाय sin x बाय 2 इंटू ये कितना हो गया 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dt बाय dx। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और इसको काट के सॉल्व करते हैं। जस्ट कोई आदमी गेट नॉक कर रहा है, मुझे खोलना है। देखिए अब क्या है कि ये आपका एक cos इस पावर से आपका कैंसिल हो गया, और क्या बच गया? तो आपका इस प्रकार से बच गया 1 बाय 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बराबर dt बाय dx। और याद कीजिए पूरे किसके बराबर होता है? साइन x के बराबर, यानी कि 1 बाय साइन x बराबर dt बाय dx। कहने का मतलब है कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो dx बाय साइन x बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए i बराबर कितना हो गया? इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है, और ये पूरे किसके बराबर हो गया? तो पूरे आपका हो गया dt के बराबर, यानी कि i बराबर t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, i बराबर 1 बाय 2, और t है आपका log 10x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर।
ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं। तो इसका आंसर जो है ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स बाय अंडर रूट 3 प्लस 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। आप देखिए, यदि नीचे वाले आप पुट करते हैं तो 3 का कांस्टेंट है 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, जो कि ऊपर वाला आ रहा है। तो जिसको आप पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर d में घुसा दीजिए 3 प्लस 2 cos x बाय अंडर रूट 3 प्लस 2 cos x। और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 3 कांस्टेंट है 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, और cos का माइनस साइन, यानी कि -2 फालतू का आपका आ गया, और इसीलिए -2 से आपको भाग दे देना है। तो क्या कीजिए कि आप -2 से भाग दे दीजिए, और कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx बाय रूट एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, यानी कि I बराबर -1/2 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर है 3 प्लस 2 cos x प्लस c, यानी कि I बराबर -√3 प्लस 2 cos x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर बाय x dx। तो इसमें से देखिए कौन सा टेढ़ा है, 1 प्लस log x टेढ़ा है, और यदि इसको पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का 0 और log x का 1 बाय x नीचे वाला आ जाएगा। तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को d में घुसाइए, यानी कि I बराबर 1 प्लस log x का स्क्वायर और d में घुसा दीजिए 1 प्लस log x। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 1 का 0 log x का 1 बाय x, बिल्कुल आपका आ गया, सही है। और अब ये x स्क्वायर dx का फॉर्मेट है, जिसका इंटीग्रेशन x³ बाय 3 होगा, यानी कि I बराबर 1 बाय 3, x के जगह पे 1 प्लस log x है पर पावर 3 प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I बराबर सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और आपका हो गया dx। तो देखिए इसमें क्या पुट कीजिएगा, तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x को पुट करके डिफरेंशिएट करने पर कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसीलिए आप 2 tan इनवर्स x को पुट कर लीजिए, यानी कि पुट 2 tan इनवर्स x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर बराबर हो गया dt बाय dx। और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि आपका हो जाएगा dt बाय 2। और I बराबर देखिए तो सेक स्क्वायर, इसके जगह पे आपने t लिया है, तो सेक स्क्वायर t, और ये जो आपका बचिया इसके जगह पर आपका है dt बाय 2, तो ये आपका हो गया dt बाय 2। तो I बराबर 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर, और सेक स्क्वायर x का 10x इंटीग्रेशन होता है, यानी कि 10t प्लस c। तो I बराबर 1 बाय 2 10t, t आपका क्या है, तो t है 2 tan इनवर्स x, तो हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस c, और यही आपका हो गया
आंसर। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इस चीज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए नीचे वाला टेढ़ा है, इसको पुट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो पुट ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट है 0, बी बार टेन स्क्वायर एक्स का 2 10x, फिर 10x को कीजिएगा, 10x का कितना हो जाएगा, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, इस तरफ लेते आइए। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बाय, यहाँ पे 2b है तो ये 2b आपका नीचे हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो गया, तो ये जो है ये पूरे भाई साहब आपका किसके बराबर हो गया, तो dt बाय 2b, और नीचे आपका हो गया t स्क्वायर, समझ गए। तो I बराबर कितना 1 बाय 2b बाहर, और 1 बाय टी स्क्वायर का कितना होता माइनस 1 बाय टी, तो माइनस 1 बाय टी प्लस सी, कहने का मतलब है I बराबर माइनस 1 बाय 2b इंटू 1 बाय टी दिख रहा है, और t का मतलब हो गया a प्लस b टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका है I बराबर सेक क्यूब एक्स इंटू 10x dx, इस चीज को सॉल्व करना है। तो देखिए यदि सेक पर ऑड पावर रहेगा तो एक सेक को आप अलग कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा I बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स 10x dx। और अब बात है कि पुट किसको करना है। देखिए यदि सेक एक्स को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट करने पर सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा, तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और इसको डी में घुसा दीजिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x बिल्कुल सही है। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स स्क्वायर dx बराबर एक्स क्यूब बाय 3, यानी कि I बराबर सेक क्यूब एक्स, क्योंकि x के जगह पे सेक एक्स है, बाय 3 प्लस सी, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, I बराबर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 4 dx, इसको कैसे बनाइएगा, तो यदि x पे पावर 4 जो आपका साइन के एंगल में है इसको यदि पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x पे पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब तो आपको मिल ही गया। तो जिसको आप पुट कर रहे हैं उसके फॉर्मेट को लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से I बराबर साइन एक्स पे पावर 4 और डी में भी आप घुसा दीजिए x पे पावर 4, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, x पे पावर 4 का 4x क्यूब, जबकि अकेला x क्यूब है, 4 इंटू में आया है, इसीलिए 4 से आप क्या कीजिए, तो 4 से आप इसको दे दीजिए डिवाइड। और अब साइन x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया, साइन x का माइनस कॉस x, यानी कि I बराबर माइनस 1 बाय 4 कॉस x पे पावर 4 प्लस सी, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, I बराबर e पे पावर माइनस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर 2e पे पावर माइनस एक्स प्लस 5 और आपका हो गया dx। ठीक है, और इसमें से देखिए टेढ़ा ये एंगल आ रहा है जो कोसेक स्क्वायर एक का एंगल है, इसको पुट कीजिएगा तो देखिए क्या कुछ मिलता है क्या। 2 कांस्टेंट है बाहर, e पे पावर माइनस एक्स का माइनस e पे पावर माइनस एक्स और 5 का 0, यानी कि e पे पावर माइनस एक्स मिल गया। तो जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि I बराबर कोसेक स्क्वायर 2e पे पावर माइनस 5x और d में घुसा दीजिए 2e पे पावर माइनस x प्लस 5। वेरीफाई कीजिए तो 2e पे पावर माइनस x का माइनस e पे पावर माइनस x 5 का 0, तो -2 फालतू का आ गया। इसीलिए आप क्या कीजिए, तो आप कीजिए -2 से भाग दे दीजिए, समझ गए। -2 से क्या किए, भाग दे दीजिए। और अब देखिए तो अब कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, माइनस कॉट x, यानी कि I बराबर -1/2 माइनस कॉट x और x के जगह पर है 2e पे पावर माइनस 5x प्लस c। तो I बराबर कितना हो गया बाबू, तो I बराबर माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, यानी कि आपका हो गया 1/2 कॉट 2e पे पावर माइनस 5x प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं आंसर को भी, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक। आइए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 6, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे ज्यादा टेढ़ा तो आपका यही दिख रहा है, और जानते हैं कि 10 इनवर्स एक्स को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब है इस पे पावर 2, तो 1 प्लस एक्स पे पावर 6 आ जाएगा, नीचे वाला मिल जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप 10 इनवर्स एक्स क्यूब को पुट कर लीजिए। तो कैसे पुट कीजिएगा, पुट 10 इनवर्स एक्स क्यूब बराबर t, और पुट करने के बाद आप इसको कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x क्यूब पे पावर 2, और x क्यूब का फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, t का dt बाय dx, तो आपका x क्यूब बल्कि x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 6, dx को इधर लेती आइए, तो क्या बच जाएगा dt, और यहां पर t आपका गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो I बराबर देखिए तो क्या मिल गया, इसको आपने t लिया है, बाद बाकी ये सब जो है मिलकर आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया बाबू dt/3, समझ गए, dt/3। तो 1/3 आपका कांस्टेंट है बाहर, और t का t²/2 प्लस 6, कहने का मतलब है I बराबर 1/6 दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, और t के जगह पर आपका हो गया 10 इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नीचे तक दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं। चलिए ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है I बराबर इंटीग्रेशन √10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और आपका हो गया dx, और इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए। पहले तो एक आपका फॉर्मूला में बैठ रहा है, उसको तोड़ दीजिए, कौन सा,
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब यदि टेन को पुट करके डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए, यानी कि आई बराबर अंडर रूट 10x और डी में घुसा दीजिए 10x और एक बार वेरीफाई कीजिए तो 10x का इंटीग्रेशन बल्कि डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। कौन सा फॉर्मेट हो गया? तो रूट एक्स डी एक्स यानी कि 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी, यानी कि आई बराबर 2/3 एक्स के जगह पर है आपका 10x, इस पे पावर 3/2 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो आपका इस प्रकार से है, आई बराबर इंटीग्रेशन sin 2x बाय a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर और आपका हो गया dx। ठीक है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आप तो एक फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाय a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर और आपका हो गया dx। ज्यादा टेढ़ा यही लग रहा है, इसको आप पुट कर लीजिए। तो पुट a प्लस बी कॉस एक्स बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट है 0, b बाहर, cos x का माइनस साइन x, t का dt बाय dx इस तरफ लेते आइए। तो साइन x dx बराबर dt बाय माइनस b फालतू का है, इस तरफ चला आएगा। ठीक है, और यहां से बाबू आप ऐसा कीजिए, cos x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos x बराबर t माइनस a बाय b हो जाएगा, समझ गए? यहां से cos x निकालिएगा तो a उस तरफ, यानी t माइनस a, b गुना में है तो भाग में हो गया। अब देखिए तो i बराबर क्या हो गया? i बराबर इस 2 को लिख दीजिए। ठीक है, sin x dx, sin x dx का मतलब आपका हो गया dt बाय माइनस b। एक cos x है, cos x का मतलब यहां से t माइनस a बाय b बाय a प्लस b cos x, इसको आप t लिए हैं, ये आपका हो गया t स्क्वायर। तो i बराबर देखिए तो क्या मिल गया? 2 बाय माइनस b स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, t माइनस a बाय t स्क्वायर और आपका हो गया dt। समझ गए? तो इसको अलग अलग कर दीजिए, माइनस 2 बाय बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाय टी माइनस a बाय टी स्क्वायर और आपका हो गया dt। जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो एक t कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो i बराबर माइनस 2 बाय बी स्क्वायर 1 बाय टी का लॉग मॉड टी माइनस a और 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी होता है, यानी कि माइनस 1 बाय टी प्लस सी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, दिख भी जाएगा यहां पर। तो i बराबर माइनस 2 बाय बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, लॉग मॉड टी, टी के जगह पर a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स दिख गया, a प्लस बी कॉस एक्स दिख गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस a बाय टी है, a बाय टी, और t के जगह पे आप लिख दीजिए कितना? a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? मैं एक बार मिला लेता हूं इसका आंसर। तो माइनस 2 बाय बी स्क्वायर, ठीक है, लॉग इतना प्लस। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब बहुत ही मजेदार सवाल को बनाते हैं। 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x dx, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो जो सबसे ज्यादा पावर वाला दिखे उसी को पुट कीजिए आप, इसके बाद देखिए अपने आप बन जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो सबसे पहले एक चीज जानिए कि d बाय डी एक्स ऑफ a पे पावर x बराबर a पे पावर x log a ऑन दी बेस e। हालांकि e को हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका चलेगा। तो क्या इसको इस प्रकार से कीजिए, d बाय डी एक्स ऑफ 2 पे पावर 2 पे पावर x बराबर dt बाय dx। फिर देखिए क्या कीजिए, d 2 पे पावर 2 पे पावर x है ना, तो पहले 2 के जो पावर में है पहले आप उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि d 2 पे पावर 2 पे पावर x के रेस्पेक्ट में कीजिए। फालतू का भाग दिए हैं, फालतू का गुना कर लीजिए। अब फिर ये बेस 2 है, इसके पावर में जो है उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, यानी कि d 2 पे पावर x, फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर लीजिए। और अब 2 पे पावर x को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, बराबर dt बाय dx। तो a पे पावर x का कितना होता है, a पे पावर x log a ऑन दी बेस e, यानी कि 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x log a के जगह पर आपका 2 है। फिर इसको वही हो जाएगा 2 पे पावर 2 पे पावर x log a ऑन दी बेस e, a के जगह पे है 2। फिर यह a पे पावर x वाला हो गया, तो 2 पे पावर x इंटू लॉग a यानी कि log 2 बराबर आपका हो गया dt बाय dx। और अब देखिए बाबू आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया 2 पे पावर 2 पे पावर x। फिर इसको लिख लीजिए 2 पे पावर 2 पे पावर x, फिर इसको लीजिए 2 पे पावर x log 2 log 2 log 2 तीन जगह है, तो आपका log 2 पे पावर 3 बराबर हो गया dt बाय dx। गुना कर दीजिए, तो 2 पे पावर 2 पे पावर x 2 पे पावर 2 पे पावर x 2 पे पावर x dx बराबर आपका हो गया dt, और इसको नीचे लेते आइए log 2 पे पावर 3 हो गया। ठीक, और अब आप i बराबर लिख लीजिए। तो देख लीजिए पूरे का मतलब, इस पूरे का मतलब dt बाय log 2 पे पावर 3 हो गया, यानी कि dt बाय log 2 पे पावर 3। तो आपका जो है बाबू 1 बाय log 2 पे पावर 3 कांस्टेंट है बाहर, और dt के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t प्लस c। तो i बराबर 1 बाय log 2 पे पावर 3 इंटू t आप क्या पुट किए हैं, तो t आपका है 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x प्लस c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। देखने में तो काफी भारी लग रहा था लेकिन आसानी से बन गया। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं, ठीक है, वेरी गुड। आइए आप इसको नोट कर लीजिए। sec पे पावर 4x बाय रूट 10x, इस चीज को हम लोगों को करना है, इस चीज को करना है इंटीग्रेट। तो टेढ़ा तो रूट 10x है, और 10x को पुट करने से sec स्क्वायर आ भी जाता है। फिर देखेंगे और कुछ काम करना होगा तो पुट कीजिए, पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx। तो dx बराबर हो जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x। i बराबर sec पे पावर 4x रूट t, और dx
dx का मतलब dt बाय sec स्क्वायर x, ये दो पावर से कट जाएगा तो I बराबर क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर x dt बाय रूट टी। अब इस sec स्क्वायर x को आप क्या कीजिए कि 10 में बदल दीजिए, I बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, समझ गए, dt बाय रूट टी, I बराबर 1 प्लस 10x आपका t है तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी, और dt अलग अलग कर दीजिए तो 1 बाय रूट टी प्लस, यहाँ पे पावर 2 है और नीचे पावर हाफ है तो t पे पावर 3/2 हो जाएगा, t पे पावर 3/2 प्लस c, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, यानी कि 2 रूट टी प्लस टी पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी, आई बराबर 2 अंडर रूट टी, टी का मतलब 10x प्लस 2 एकम 2 3 5, 5/2 तो 2/5 और टी, टी के जगह पे आपका हो गया 10x पे पावर 5/2 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए आप इसको नोट कर लीजिए।